देखिए जांच की एक प्रक्रिया है, जांच किया है अफसर ने, हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं मिला है, नहीं मिलेगा, थोड़ा देर और लगेगा, अफसर जाएंगे, हम कोऑपरेट कर रहे हैं। कैसे जानते कि कुछ नहीं मिला है? मिलता तो फिर चला जाता, कुछ मिलता तो सीबीआई चला जाता, ईडी चला जाता, गिराता यहाँ पर। और बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया है। बीएड कॉलेज के कैंपस में कुछ लोग थे, इसमें मेरा भी पाँव टूटा है, बैंडेज है। तो आप देख सकते हैं कि इनके पाँव में भी जख्म आया है और ये लाठीचार्ज कर आप सीधा सीधा तस्वीर देख सकते हैं। जैसे ही जांच जारी वैसे ही यहाँ पे काफी भीड़ आवाज पे जुट चुकी है। आप देख सकते हैं कि काफी यहाँ भीड़ लगी हुई है और इस भीड़ में फैयाज साहब फंसे हुए हैं, हंस के बात कर रहे हैं, लोगों को जवाब भी दे रहे हैं। और छापे कर्मी जो आए हैं लगभग 15-16 घंटा यहाँ छापा के काम किए हैं और छापा करने के बाद क्या अपडेट आया है, क्या इनपुट आया है, ये भी हम आपको अपडेट कराते हैं। फैयाज साहब कैसा रहा ये? आप देख सकते हैं कि काफी यहाँ भीड़ है, समर्थकों का जो हुजूम है आप देख सकते हैं, यहाँ काफी भीड़ लगी हुई है और लगातार कई घंटों से जो हमने आपको अपडेट कराते रहे हैं उसका इनपुट अब तक भी नहीं आ पा रहा है। जो यहाँ भीड़ है उस भीड़ में शायद डॉक्टर फैयाज साहब भी असहज महसूस कर रहे हैं जवाब दे पाने में। तो जो स्थिति यहाँ है, यहाँ काफी भीड़ बनी हुई है और इस भीड़ में हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की फैयाज साहब की आवाज पर जो भीड़ है उस भीड़ के लेकर के हम आपको अपडेट करा दें कि फैयाज साहब को गिरफ्तारी नहीं की गई है, बल्कि फैयाज साहब अपने आवास में है। आप देख सकते हैं फैयाज साहब व्हाइट टोपी पहने हुए हैं और अपने गेट पे खड़े हैं, लोगों से, अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं। मीडिया कर्मी से बात करने में असहज हो रहा है, चूंकि अब जो भी कारण रहा हो, यहाँ भीड़ काफी है और भीड़ में मीडिया कर्मी जो है नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक। मधुबनी में सीबीआई का रेड था राज्यसभा सांसद माननीय फैयाज अहमद के घर पे, तो घर पे किस प्रकार का इनपुट मिला है जांच कर्मियों को, छापा कर्मियों को, उन तमाम बातों को अपडेट अब तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि समर्थकों की जो भीड़ है उस भीड़ को आप देख सकते हैं, काफी भीड़ है और उस भीड़ में हम अपडेट नहीं दे पा रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको अपडेट दें और फैयाज साहब से बात करवाए, लेकिन फैयाज साहब से बात करवाने का एक प्रयास किए, लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद हमें जवाब नहीं दे पाए हैं। उनके समर्थकों के द्वारा हमें धकेल दिया गया है, बाहर थोड़ा पीछे हटा दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की स्थिति किस प्रकार की है। काफी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि जो अपडेट आए होंगे वो उनके समर्थकों को मालूम होगा, तो उनके समर्थकों से कुछ जानकारी हम ले लेते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्या अपडेट आया अब तक? कुछ नहीं मिला, खाली हाथ गया। फैयाज साहब से बात हुई है, क्या कहें सर? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो क्या कहेंगे इस जांच को लेकर के? ये जो पहले से तय था कि सरकार को अस्थिर करने, तेजस्वी यादव को बदनाम करने और भय का माहौल बनाने के लिए जो इनका अभियान था पूरे बिहार में फ्लॉप कर गया। न केवल यहाँ बल्कि कटिहार मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर के यहाँ भी कुछ नहीं मिला, सुनील सिंह के यहाँ कुछ नहीं मिला और जिन जिन राजद नेताओं के ठिकानों पर छापा मिला था, खाली हाथ सीबीआई और ईडी को वापस जाना पड़ा है। और पूर्व से जो हम लोग कहते थे कि ये इनका तोता है, पिछलग्गू है, ये केवल तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को बदनाम करना और भय के माहौल में जनता के लिए शासन व्यवस्था नहीं चला पावे, इसके लिए एक वातावरण बनाने के सिवा कुछ नहीं करना। अपना परिचय दे दीजिए। राजकुमार यादव, आरजेडी मधुबनी। तो ये राजकुमार यादव जी हैं, राजद के वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने जो बताए हैं कि कुछ हाथ नहीं मिला है, तो फैयाज साहब से बात करने के बाद ही बता रहे होंगे। निश्चित रूप से हम जानकारी आपको अपडेट करा दें कि जो यहाँ फैयाज साहब ने इनको बताए हैं कि कुछ नहीं मिला है, तो फैयाज साहब से यदि बात हो जाती तो आपको पूरा क्लियर हो जाता, लेकिन इनके माध्यम से जो हमें अपडेट मिल रहा है कि कुछ नहीं मिला है, खाली हाथ लौट के गए हैं। तो वहीं और कुछ समर्थक इनके हैं जो यहाँ उनके आवास पे हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर किस प्रकार की जाँच रही है, किस प्रकार की छापा रही। क्या नाम है सर? मेरा नाम मदन चंद्र। क्या अपडेट मिला है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। हर दिन सुबह 6 बजे से अभी तक जो छापेमारी चली है वो तो केंद्र सरकार के सुनियोजित ढंग से प्रायोजित घटना था और कुछ नहीं मिला। तो देखिए अपने आप सब कुछ खुल गया, सब आ गया सामने में। हम लोग सुबह से ही कह रहे थे ये केंद्र सरकार का तोता है, भारत सरकार का तोता है, सिखाया हुआ तोता है
और सुनियोजित ढंग से यहाँ आया हुआ था छापेमारी करने के लिए और नेता को डिमोरलाइज करने के लिए, बदनाम करने के लिए आया था। यहाँ पर कुछ नहीं मिला, खाली हाथ लौटे हैं। तो जैसा अपडेट आपको मिल रहा है उनके आवाज से हम आपको लोगों की लेकिन एक बात है, ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अनुमंडल पदाधिकारी शांतिपूर्वक जो धरना लोग दे रहे थे, उस शांतिपूर्वक धरना पर आकर धमकी भरे लहजे में मधुबनी गोलीकांड हुआ था, लोग मरे थे, क्या हुआ पदाधिकारी का, फिर से दोबारा गोलीकांड करूंगा। बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया है। बीएड कॉलेज के कैंपस में कुछ लोग थे, इसमें मेरा भी पाँव टूटा है, बैंडेज है। तो आप देख सकते हैं कि इनके पाँव में भी जख्म आया है और ये लाठीचार्ज का आप सीधा सीधा तस्वीर देख सकते हैं। ये जो आप इवेंट देख रहे हैं ये लाठीचार्ज होने के बाद है और ऐसा इनका आरोप है नहीं, बल्कि इन्होंने जो दिखाए हैं इससे तो यही प्रतीत होता है कि जो लाठीचार्ज हुई है आखिर क्यों। ये अनुमंडल पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, उसी एनडीए के शासन में इसका पोस्टिंग हुआ था और पूरा सामंती मानसिकता का ये आदमी है। कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, दलित लोगों को ये देखना भी नहीं चाहता है, कार्यालय में भी लोगों को ठीक से सम्मान नहीं करता है। और आज वही प्रदर्शन, जबकि संपूर्ण शांत था, खुद डॉक्टर फैयाज अहमद बाहर निकल के लोगों को बताए कि कोई आप लोग धैर्य से बैठिए, हम सब लोग धरना पर बैठे थे। कुछ भगदड़ हुआ, कुछ लोग बीएड कॉलेज के तरफ गए और इनके भड़काऊ बयान से और धमकी भरा बयान से ये पूरी तरह से, हम बड़े बड़े नेताओं को देखे हैं, लालू यादव को देखा, तेजस्वी यादव को देखा, इस तरह का भड़काऊ बयान देके, और जब लोग प्रोटेस्ट किया कुछ नौजवान, तो उनके ऊपर लाठी चलाया है। सुबह आते आते आपको पता चलेगा कि दर्जनों लोगों का सर फूटा है बीएड कॉलेज में, पैर टूटा है। हम लोग मांग करते हैं बिहार सरकार से कि इस अनुमंडल पदाधिकारी की जो भूमिका थी, आज के शांतिपूर्ण जो विरोध दर्ज कर रहा था ईडी सीबीआई के खिलाफ में, उसकी भूमिका को जांच किया जाए और बिहार सरकार इनके खिलाफ अविलंब कार्रवाई करे। हम लोग अपनी बात डॉक्टर फैयाज अहमद के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को भी 27 तारीख को जा रहे हैं पटना में, उनको भी अवगत कराएंगे। और ऐसे भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंट है, जो पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अपने से लाठी चलाया और लोगों के कान का झिल्ली फाड़ दिया, कई लोगों का कान फटा था, सर फटा था, ये एक अनुमंडल पदाधिकारी नहीं बल्कि एक गुंडा के तरफ बिहेव करता है। ऐसे गुंडा पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी को अविलंब बिहार सरकार बर्खास्त करे। अगर नहीं करेगा तो महागठबंधन इस घटना के बाद मधुबनी जिला में फिर से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, जब तक ये एसडीओ मधुबनी से नहीं जाता है। राजकुमार यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो जिस प्रकार से सुबह से लगातार छापेमारी सीबीआई की चल रही थी और जिस प्रकार से बताए हैं कि कोई भी कुछ भी नहीं मिला है, मिला कुछ नहीं मिला, मिला कुछ नहीं मिला हमको। कैसे जानते कि कुछ नहीं मिला है? मिलता तो भी चला जाता, कुछ मिलता तो सीबीआई चला जाता, ईडी चला जाता, गिराता यहाँ पर। सब गलत है। हाँ, क्या कह रहे हैं? आइए कुछ बात करते हैं और फैयाज साहब से बात कर लेते हैं। फैयाज साहब से मिलने के लिए देखिए वो लगातार महिलाएं आ रही हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाओं से मिलने के लिए फैयाज साहब रुके हुए हैं और महिलाओं को सलाम किए हैं और वहाँ से अभिवादन करके सबको यहाँ से विदा कर रहे हैं। जो महिलाएं लगातार सुबह से डटी हुई थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, वो तमाम वो महिलाओं के सलाम करके विदा किए हैं और फैयाज साहब अपने गेट पे रुके हुए हैं। और फैयाज साहब के संदर्भ में कुछ जानकारी अपडेट करा दें कि हाल ही में राज्यसभा सांसद बने हैं और राज्यसभा सांसद बनने के बाद ये पहली बार उनके घर पे छापा पड़ी है और छापा होने के बाद जैसा अपडेट मिल रहा है कि कुछ नहीं मिला है, तो फैयाज साहब से बात हो जाती है थोड़ा अच्छा रहता। और जो व्हाइट टोपी पहने हैं फैयाज साहब है, जो हाल ही में राज्यसभा सांसद बने हैं। देखिए, जांच की एक प्रक्रिया है, जांच किया है अफसर ने, हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं मिला है, नहीं मिलेगा, थोड़ा देर और लगेगा, अफसर जाएंगे, हम कोऑपरेट कर रहे हैं और कोऑपरेट हम सब लोगों को करना चाहिए। जांच बाहर निकले थे आपके लोग, वो आप जानते हैं, आप तो जानते हैं, प्रेस वाले से हम
क्लियर क्या और ज्यादा क्या बताएंगे, कॉपरेट कर लेंगे, ये सब ही हो गया, ये हम लोग लास्ट में हो गया, वो सरकार दिया था तब हाँ ये अच्छा नहीं, अच्छा नहीं हुआ, होना नहीं चाहिए। हम लोग फुल कॉपरेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं मिला। सीबीआई जो जांच कर्मी आए थे, जो छापा कर्मी आए थे, उनको सहयोग किए हैं और सहयोग करने के बाद हंसते चेहराते खिलखिलाते चेहरा के साथ यहाँ लोगों के साथ अभिवादन कर रहे हैं, मिल रहे हैं अपने समर्थकों से। और आप देख सकते हैं जो मुस्कुराहट इनके चेहरे पे है, इससे पता चल रहा है कि शायद कुछ मिला नहीं, बैरक लूट के गए होंगे। तो ऐसा दावा हम नहीं बल्कि लोगों का, यहाँ जो समर्थकों का है वो कर रहे हैं कि यहाँ कुछ